चलती हुई चक्की को देखकर कबीर दास जी गहरी पीड़ा के साथ कहते हैं कि इस संसार की गति भी ऐसी ही है जहां हर कोई पिस रहा है। चक्की के दो पाटों की तरह एक ओर संसार की माया है और दूसरी ओर कर्मों का फल, जिनके बीच में फंसकर कोई भी बच नहीं सकता। यह जीवन निरंतर संघर्ष और मोह माया के बंधनों में उलझा रहता है और अंततः हर व्यक्ति समय के प्रवाह में खो जाता है। कबीर की यह पीड़ा हमें जगाने के लिए है। वे हमें चेताते हैं कि संसार का यह चक्र अटल है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी चक्की में पिसता रहता है, अपने स्वार्थ, लालच और इच्छाओं में उलझा रहता है। लेकिन अंत में जब मृत्यु आती है तो उसकी सारी दौलत, उसके सारे संबंध और उसकी सारी पहचान मिट्टी में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता वह बस जीवन भर इसी चक्की में पिसता रहता है। कबीर आगे कहते हैं, मैं इस संसार को रोता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं रोता। यहाँ कबीर अपने गहरे दुख को व्यक्त कर रहे हैं। वे इस संसार के मोह, अज्ञानता और भटकाव पर शोक कर रहे हैं। लोग अपने सुख दुख में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे एक भ्रम में जी रहे हैं। कबीर संसार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई उनकी पीड़ा को नहीं समझता। वे हमें सावधान करना चाहते हैं कि यह जीवन केवल भोग विलास और संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक उच्च उद्देश्य है, आत्मबोध, सच्चा ज्ञान और परम सत्य की खोज। यहाँ शब्द का अर्थ है परम सत्य, ब्रह्म ज्ञान, वह दिव्य अनुभूति जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। केवल वही व्यक्ति कबीर के इस गहरे दुख को समझ सकता है, जो संसार के असली स्वरूप को जानता है, जो माया के इस खेल से परे जा चुका है और जो सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। कबीर हमें यह उपदेश देते हैं कि यदि हम विवेक और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलें तो हम इस चक्की में पिसने से बच सकते हैं। संसार के आकर्षण और मोह में मत फंसो, क्योंकि यह सब अस्थाई है। यदि तुम अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझना चाहते हो तो शब्द विवेकी बनो, यानी ज्ञान को आत्मसात करो, सत्य की खोज करो और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। वरना इस चक्की की तरह यह संसार तुम्हें भी पीस देगा और अंत में तुम केवल एक नाम बनकर रह जाओगे जिसे कोई याद भी नहीं करेगा। कबीर कहते हैं, यह संसार एक विशाल चक्की की तरह है जिसे स्वयं भगवान गोपाल कृष्ण चला रहे हैं। इस चक्की में हर जीव, हर प्राणी पिस रहा है, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। संसार के इस कठोर नियम से कोई बच नहीं सकता। लेकिन कबीर कहते हैं कि जो उनके शब्द को समझ लेता है, जो सच्चे ज्ञान को अपना लेता है, वह इस चक्की से मुक्त हो सकता है। उनकी वाणी, उनका उपदेश ही वह रूढ़ा अवरोध है जो इस चक्की के दो पाटों को अलग कर सकता है, जिससे कोई व्यक्ति इस पीसने की प्रक्रिया से बच सकता है। कबीर यहाँ हमें यह सिखाना चाहते हैं कि यह संसार एक अनवरत चक्र है, जहाँ हर व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म करता है और फिर मृत्यु के ग्रास में समा जाता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, इस चक्की की गति से नहीं बच सकता। लेकिन अगर कोई सच्चे ज्ञान की शरण में आ जाए, अगर कोई आत्मबोध कर ले, तो वह इस पीड़ा से मुक्त हो सकता है। कबीर आगे कहते हैं, संसार में सभी मृत्यु से डरते हैं, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवता हों या फिर साधारण मनुष्य, ऋषि मुनि, देवगण और यहाँ तक कि रसातल में रहने वाले भी। यह काल, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता, यह सभी को अपने वश में कर लेता है। यह जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य इस सत्य को भूलकर माया के जाल में उलझा रहता है, अपने कर्मों में उलझा रहता है और यह सोचता है कि वह अमर है। कबीर हमें इस भय से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस ज्ञान की ओर बढ़ने की ज़रूरत है जो हमें इस मृत्यु के भय से मुक्त कर सके। संसार के बंधन, मोह, अहंकार और लालच के कारण ही मनुष्य इस भय में जीता है। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही कबीर का शब्द हमें काल, मृत्यु से मुक्त कर सकता है। ये पंक्ति गहरे अर्थ से भरी हुई है। चुंबक और लोहे का संबंध अटूट होता है।
लोहे को चुंबक से कोई अलग नहीं कर सकता। उसी तरह अगर कोई कबीर के शब्द यानी सच्चे ज्ञान को पकड़ ले तो उसे भी कोई मृत्यु के भय में नहीं डाल सकता। वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर हम केवल सांसारिक जीवन में उलझे रहेंगे तो इस चक्की में पिसते रहेंगे। अगर हम केवल अपने सुख, दुख, धन संपत्ति और रिश्तों में खोए रहेंगे तो अंत में हमें मृत्यु का सामना उसी तरह करना होगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें, अगर हम सच्चे शब्द को पकड़ लें तो यह हमें इस चक्की की पीड़ा से बचा सकता है। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को सताता है जो अज्ञान में जी रहे हैं। जो ज्ञान के प्रकाश में आते हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इस भय से मुक्त हो जाते हैं और सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। कबीर हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे अर्थों में जीना वही है जो इस संसार के बंधनों से ऊपर उठकर सत्य की खोज करता है। कबीर कहते हैं, यह शरीर संसार में एक पानी की बूंद की तरह है जो एक सीप में मोती बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिस प्रकार वर्षा की बूंद यदि सही समय पर सीप में गिर जाए तो वह बहुमूल्य मोती बन जाती है, लेकिन यदि वह मिट्टी में गिर जाए तो व्यर्थ ही बह जाती है। उसी प्रकार यह जीवन भी अवसरों से भरा है। यदि हम इसे आत्मज्ञान और भक्ति के पथ पर लगाए तो हमारा जीवन अमूल्य बन सकता है। लेकिन यदि हम इसे माया, लोभ और अहंकार में व्यर्थ कर दें तो यह केवल मिट्टी में मिलने जैसा ही होगा। कबीर हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि इसे ईश्वर की प्राप्ति और आत्मबोध में लगाना चाहिए। कबीर आगे कहते हैं, न हाट था, न रास्ते थे, न धरती थी और न ही जल था। अनगिनत युगों की प्रलय बीत चुकी है, फिर कबीर किसकी बात करे। यहाँ कबीर हमें उस अनंत समय की याद दिला रहे हैं जब यह संसार अस्तित्व में भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तब हम कहाँ थे? तब हमारा यह अहंकार, ये संपत्ति, ये परिवार और यह इच्छाएं कहाँ थीं? जो कुछ आज हमें प्रिय लगता है, जो चीज़ें हमें इस संसार से बांधे रखती हैं, वे सब नश्वर हैं। समय के साथ सब कुछ मिट जाएगा, जैसे पहले भी अनगिनत युगों में हुआ है। तब हम क्यों इस झूठे संसार में इतने लिप्त रहते हैं? कबीर हमें यह उपदेश देते हैं कि हमें उन नश्वर चीज़ों के पीछे भागने के बजाय उस शाश्वत सत्य की खोज करनी चाहिए जो सदा बना रहता है। जब न चाँद था, न सूरज था, न कोई संत था, न ही ओंकार का उच्चारण था, तब संसार को कौन जानता था। यह प्रश्न हमें हमारे अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी कुछ तो था जो सदा बना रहा, वही परम सत्य है। हमें अपने अस्तित्व के मूल को समझना चाहिए। यह संसार केवल एक स्वप्न की तरह है जो कुछ समय के लिए प्रतीत होता है और फिर मिट जाता है। हम जिस शरीर और संबंधों को अपनी सच्चाई मान बैठे हैं वे अस्थायी हैं। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी, उस अनंत सत्य को समझना होगा जो सृष्टि से पहले भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। जो इस गहरे सत्य को समझ जाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है, वरना यह जीवन भी एक बूंद की तरह व्यर्थ बह जाता है। जब न अग्नि थी कि मैं उसमें तप करूं, न जल था कि मैं उसमें स्नान करूं, न धरती थी कि मैं अपने पैर टिका सकूं और न ही आकाश था कि मैं उसमें उड़ सकूं, तब क्या था? कबीर हमें इस दोहे में सृष्टि के मूल सत्य की ओर ले जाते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, जिस संसार को अपना मानते हैं, वह सब पंचतत्वों से बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। लेकिन जब ये तत्व ही नहीं थे तब जीवन का क्या स्वरूप था? तब हमारी पहचान क्या थी? यह दोहा हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व इन पंचतत्वों से परे है। हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम केवल यह नाम, जाति, धर्म, रिश्ते और संपत्ति नहीं हैं। ये सब तो एक न एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन जो इन सब से परे जाकर अपनी सच्ची पहचान को जान लेता है वही मुक्त हो सकता है। 5 तत्वों और 3 गुणों सत्व, रज, तम के परे ही असली मुक्ति का स्थान है। वहीं पर कबीर ने अपना घर बना लिया है, जहाँ न गोरखनाथ हैं, न दत्तात्रेय हैं, न राम हैं। यहाँ कबीर हमें आत्मबोध की ओर बुला रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम इस संसार के तत्वों और गुणों में उलझे रहेंगे तब तक हम बंधन में रहेंगे।
लेकिन जो इन सबसे आगे निकल जाता है, जो स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में पहचान लेता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। कबीर यह भी कहते हैं कि इस परम स्थिति में न किसी संप्रदाय का वर्चस्व है, न किसी गुरु का अधिकार। वहाँ केवल शुद्ध चेतना है, केवल आत्मज्ञान है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई विशेष धर्म या मार्ग नहीं, केवल सत्य का अनुभव है। अगर हम केवल इस संसार को ही सब कुछ मानेंगे तो हम माया के जाल में फंसे रहेंगे, लेकिन अगर हम इस सत्य को पहचान लेंगे कि हमारा असली घर पंच तत्वों और 3 गुणों के परे है, तो हम सच्ची मुक्ति पा सकते हैं। कबीर हमें जागरूक करना चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा को पहचानें, अपने सच्चे स्वरूप को जानें और इस संसार के मोह और भ्रम से परे जाकर उस अनंत सत्य को खोजें जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। कबीर कहते हैं, संत, ऋषि मुनि, औलिया, फकीर, देवता, ये सब अभी भी सत्य की तलाश में भटक रहे हैं। वे सच्चे परमात्मा को खोजने के लिए अलग अलग मार्गों पर चले, लेकिन वे उर्ली तीर यानी किनारे पर ही रह गए, असली गहराई तक नहीं पहुँचे। लेकिन कबीर ने उस स्थान पर अपना घर बना लिया है जहाँ अल्लाह और राम की कोई चिंता नहीं, यानी वह स्थान किसी भी धार्मिक सीमाओं से परे है। यह पंक्ति गहरे आध्यात्मिक अर्थ से भरी हुई है। कबीर यहाँ यह बता रहे हैं कि जब तक हम धर्म मत, पूजा पद्धतियों और बाहरी आडंबरों में उलझे रहेंगे, तब तक हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुँच सकते। लोग अलग अलग तरीकों से सत्य की खोज कर रहे हैं, कुछ मंदिरों में, कुछ मस्जिदों में, कुछ यज्ञ हवन में, कुछ ध्यान साधना में। लेकिन कबीर कहते हैं कि सच्चा ज्ञान इन सबसे परे है। उन्होंने उस परम स्थिति को प्राप्त कर लिया है जहाँ न कोई धार्मिक पहचान है, न कोई डर, न कोई भ्रम, बस केवल आत्म साक्षात्कार की शुद्ध अवस्था है। फिर कबीर कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जहां कबीर का निवास है। उनके बनाए हुए धार्मिक नियम, उनकी बनाई हुई व्यवस्थाएं सभी सीमित हैं, लेकिन कबीर का महल ज्ञान इतना ऊंचा है कि यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका, न ही शेषनाग जो संपूर्ण सृष्टि को अपने फनों पर धारण करने वाले माने जाते हैं, इसकी गहराई को समझ सकते हैं। यहाँ कबीर हमें यह सिखा रहे हैं कि परम सत्य उन धर्मों और देवताओं की सीमाओं से भी परे है जिन्हें हम पूजते हैं। जो लोग ईश्वर को केवल किसी विशेष रूप में देखते हैं, वे अभी आधे रास्ते पर ही हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर बंधन को तोड़कर, हर भ्रम से मुक्त होकर अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वही सच्चे ईश्वर तक पहुंच सकता है। कबीर हमें अपने भीतर झांकने का संदेश दे रहे हैं। बाहरी संसार में ईश्वर की तलाश मत करो, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर ही है। मैं उस एक से जुड़ गया और अब वह एक परमात्मा सब में समा गया। अब सब कुछ मेरा ही है और मैं सबका हूँ। अब मेरे लिए कोई दूसरा नहीं बचा। यह वाणी अद्भुत है। कबीर यहाँ आत्मज्ञान की पराकाष्ठा को व्यक्त कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं रहता, न हिंदू, न मुस्लिम, न कोई दूसरा धर्म, न कोई ऊंच नीच। तब वह केवल प्रेम और ज्ञान के प्रवाह में बहता है। यहाँ कबीर हमें यह सिखा रहे हैं कि जब हम अहंकार, द्वेष और संकीर्ण सोच से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। तब हमारे लिए कोई अपना और पराया नहीं रहता। हर व्यक्ति, हर जीव, हर आत्मा हमें एक समान प्रतीत होती है। यदि हम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें बाहरी धार्मिक मतभेदों, अहंकार और दुनिया की दिखावटी आस्थाओं से ऊपर उठना होगा। हमें अपने भीतर के परमात्मा को पहचानना होगा। जब हम उस एक परम सत्य से जुड़ जाते हैं, तब संसार में कोई दूसरा नहीं रह जाता। सब कुछ उसी का अंश बन जाता है। यही सच्चा आत्मज्ञान है। यही मुक्ति का मार्ग है।